इसलिए नॉर्थ कोरिया में रूल्स हैं कि हाफ स्कर्ट्स, लेदर कोट्स, वेस्टर्न स्टाइल पर्स यूज नहीं कर सकते। फीमेल अपने बाल कलर नहीं कर सकती, पोनी स्टाइल हेयर स्टाइल नहीं कर सकती, बाल इतने लंबे भी नहीं कि कमर से नीचे तक जाएं, हाई हील्स नहीं पहन सकती, किसी भी वेस्टर्न ब्रांड के कपड़े नहीं पहन सकती और जीन्स तो बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ की पुलिस कभी भी किसी के भी घर में घुसकर चेक कर सकती है कि लोग वहाँ की ये सब रूल्स फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ के कानून हैं इतने सख्त कि आप अपनी मर्जी से हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, आप अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, यहाँ तक कि आप अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। और अगर गलती से ऐसा कर भी लिया तो गुनाह सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी नस्ल का माना जाएगा। 3 जनरेशन पनिशमेंट, यानी गलती एक ने की और सजा 3 पीढ़ियों तक जाएगी, और सजा भी या तो बहुत कड़ी या सीधा मौत। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी दुनिया कहाँ ही होती होगी, ये किसी फिल्म का सेट या किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। हमारी ही दुनिया में एक छोटा सा देश जिसकी क्रूरता सुनकर रूह कांप जाए, और इसका नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहाँ के नियम इतने एक्सट्रीम है कि इस वजह से लोग आपस में नॉर्मल एक्टिविटी में भी खतरा महसूस करते हैं। और आइए थोड़ा करीब से जायजा लेते हैं नॉर्थ कोरिया के इन सख्त कानूनों का। आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, जिसके तहत किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखना या किसी नीति या नेता की आलोचना शामिल है। यानी वहाँ के लोग सरकार के खिलाफ किसी भी टाइप की आलोचना नहीं कर सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल या लेबर कैंप भेज दिया जाता है, जो कि किसी नरक से भी बदतर होता है। साल 2023 में हुई घटना से हम समझ सकते हैं कि जब 20 एथलीट सिर्फ इसलिए 3 से 5 साल के लिए लेबर कैंप भेज दिए गए क्योंकि उन्होंने बातचीत के दौरान साउथ कोरिया के कुछ वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए थे। सोचिए, उन एथलीट्स की कुछ वर्ड्स ही बोलने की वजह से पूरी जिंदगी तबाह हो गई। और आइए बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के सबसे सख्त कानून की, यानी 3 जनरेशन पनिशमेंट कानून की। इस कानून का मतलब है, अगर कोई इंसान वहाँ की सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है या कोई कानून तोड़ता है तो सजा सिर्फ गलती करने वाला ही नहीं बल्कि उसकी 3 जनरेशन को होती है। यानी जिस इंसान को पनिशमेंट मिलना है उसको तो मिलेगा ही, साथ ही उसके पिता और बेटे को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। कई एस्केपीज ने बताया कि पूरे के पूरे परिवार उठा लिए जाते हैं, और वो भी बिना किसी ट्रायल के। Prisoners receive around 20 to 30 kernels of corn every meal. My mother's body had shrunk to half her original size. My eyes filled with tears the moment I saw her. She was so dishevelled and gaunt that I didn't recognise her initially. They also beat the women in prison. यानी यहाँ सजा सिर्फ आदमी को नहीं बल्कि उसके पूरे वंश को खत्म करने के लिए दी जाती है। हमारे इंडिया में तो आपको पता ही होगा, विदेशी फिल्म और शोज बड़े ही शौक से देखे जाते हैं, चाहे वो यूएस स्पेन कोलैबोरेशन मनी हाइस्ट हो या फिर पाकिस्तान का ड्रामा हमसफर या कोई और। यानी लोग अपनी पसंद के हिसाब से फिल्म, सीरीज या वेब सीरीज देखते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में हालात बिल्कुल उल्टे हैं। वहाँ टीवी, रेडियो और इंटरनेट सब वहाँ की सरकार के कंट्रोल में है। जनता सिर्फ वही देखती है जो सरकार चाहती है। ग्लोबल इंटरनेट नहीं है, मतलब उनका अपना इंटरनल नेटवर्क है। साल 2022 में एक लड़के को सिर्फ के पॉप और साउथ कोरियन फिल्म शेयर करने पर ही पब्लिक में ले जाकर सबके सामने फांसी दे दी गई। सोचिए, जहां हम अपनी पसंद के विदेशी शोज देखते हैं और शेयर भी करते हैं, नॉर्थ कोरिया में ऐसा करना यानी अपनी जान गंवा देना है। जैसे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वैसे ही नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आजादी देता है कि भारत के किसी कोने से दिल्ली में आया या बसा जा सकता है, यानी गवर्नमेंट की किसी स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में प्योंगयांग में आम जनता को जाना सख्त मना है, और अगर जाना है तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल दिखाना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के डिक्टेटर किम जोंग उन ये चाहते हैं कि उनके आसपास सिर्फ वो लोग रहें जो रिच हों या इलीट क्लास के हों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बात करता है, यानी यहाँ के नागरिक विदेश में कहीं भी जा सकते हैं, चाहे जॉब के लिए, एजुकेशन या टूर के लिए। मगर नॉर्थ कोरिया में बाहर जाना तो दूर, वहाँ पर बाहर जाने के नाम से कोई सपना भी देखना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है।
यानी आप कोरिया में जन्मे हो तो मरना भी आपको कोरिया में ही होगा। यहाँ अगर किसी ने भागने की कोशिश की और पकड़ा गया तो उस पर 3 जनरेशन रूल तो लगना लगभग तय है। मार्च 2025 में 3 लोगों को साउथ कोरिया भागने की कोशिश करते पकड़ा गया। उन्हें पब्लिकली फांसी दी गई और फिर जलाया गया। इंडिया पर जब अंग्रेजों का शासन था तब भारत पाकिस्तान एक होते थे। ठीक वैसे ही कोरिया पर जब जापान का शासन था तब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही हुआ करते थे। बंटवारे में साउथ कोरिया का साथ दिया अमेरिका ने, जो कि कैपिटलिस्टिक विचारधारा से है, और नॉर्थ कोरिया का साथ दिया उस टाइम के यूएसएसआर ने। तो जो कैपिटलिस्टिक वेस्टर्न मॉडर्न मनी टाइप की विचारधारा उसको फॉलो किया साउथ कोरिया ने, और किम जोंग उन इसके टोटली अगेंस्ट हैं। इसलिए नॉर्थ कोरिया में रूल्स हैं कि हाफ स्कर्ट्स, लेदर कोट्स, वेस्टर्न स्टाइल पर्स यूज नहीं कर सकते। फीमेल अपने बाल कलर नहीं कर सकती। पोनी स्टाइल हेयर स्टाइल नहीं कर सकती। बाल इतने लंबे भी नहीं कि कमर से नीचे तक जाएं। हाई हील्स नहीं पहन सकती। किसी भी वेस्टर्न ब्रांड के कपड़े नहीं पहन सकती और जीन्स तो बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ की पुलिस कभी भी किसी के भी घर में घुसकर चेक कर सकती है कि लोग वहाँ की ये सब रूल्स फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं। आपको पता ही होगा कि इंडिया में कोई भी किसी को भी फॉलो कर सकता है, यानी अपनी पसंद के नेता या अभिनेता की कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो बोलने का स्टाइल हो या कपड़े पहनने का स्टाइल या फिर कोई हेयर स्टाइल हो। मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूल ये है कि नॉर्थ कोरिया में जितने भी मेल्स हैं वो सिर्फ इन 10 हेयर स्टाइल में से किसी एक को ही रख सकते हैं, और देश में जितने भी फीमेल्स हैं वो सिर्फ इन 18 हेयर स्टाइल में से ही कोई एक हेयर स्टाइल रख सकती हैं। लेकिन याद रहे, इन 28 हेयर स्टाइल में वहाँ के डिक्टेटर का हेयर स्टाइल शामिल नहीं है। यानी वहाँ के डिक्टेटर किम जोंग उन का हेयर स्टाइल कॉपी किया तो मतलब आप खत्म। यहाँ तक कि उनकी पैंट्स का जो स्टाइल है वो भी आप कॉपी नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में एक नीति है मिलिट्री फर्स्ट, यानी सॉन्गन पॉलिसी, जिसका मतलब है पहले मिलिट्री बाकी सब बाद में। वहाँ की इकोनॉमी की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के कुल बजट का बड़ा हिस्सा डिफेंस और मिलिट्री पर खर्च होता है। देश की 69% आबादी इतनी गरीब है कि उनके पास 2 वक्त का प्रॉपर खाना, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं होते। नॉर्थ कोरिया की कंडीशन हमें बहुत बड़ा सबक देती है। जब सत्ता किसी एक के हाथ में चली जाती है तो देश जेल बन जाता है। वहाँ के लोगों को आजादी का मतलब ही नहीं पता, वही बोलते हैं जो सरकार सुनना चाहती है। इतिहास गवाह है, चाहे वो हिटलर हो या मुसोलिनी, हर तानाशाह का अंत कभी ना कभी जरूर हुआ है, क्योंकि डर पर टिकी सत्ता हमेशा कम उम्र की होती है। आजादी कोई तोहफा नहीं बल्कि हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी आपको अपनी राय रखने, सवाल पूछने या कोई मांग रखने की आजादी मिले तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां पर लोग अपनी जिंदगी काटते तो हैं मगर अपनी जिंदगी जी नहीं पाते।